तुलसीदास जी ने रामायण में चर्चा की है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। असल में वहां पर उन्होंने राम जी के विषय में कहा है कि कलयुग में राम जी के नाम के सुमिरन मात्र से ही आदमी भव सागर से पार उतर सकता है। और इस वक्त हमारे साथ भी एक ऐसे राम जी मौजूद हैं जो बरहारा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। आरजेडी से लगातार पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका राम बाबू हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको भी मेरे तरफ से तथा यहाँ आए हुए सारे लोगों को इस नवरात्रि के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई तथा राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से पूरे बिहार वासियों को मां से प्रार्थना करता हूं कि हमारा सुंदर, समृद्ध, स्वावलंबी, स्वाभिमानी बिहार बने और जनमानस को माता रानी शांति प्रदान करें और आपसी भाईचारा बनाए। राम बाबू, पेशे से आप एक कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, अचानक आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि अब राजनीति की तरफ रुख किया जाए? देखिए, अपना पेट पालन पोषण करने के लिए मनुष्य को व्यवसाय करना पड़ता है। उसी क्रम में हम लोग बड़हरा पंचायत से आते हैं, जहां का प्रतिनिधित्व करने का मौका हमारे बड़े भाई वीरेंद्र बहादुर सिंह को 2006 से 2021 तक मिला। और हम लोग गांव पर एक बहुत ही अच्छे किसान परिवार से आते हैं तथा वहां हम लोगों ने मुखिया के रूप में 2006 से 2021 तक सारी समस्याओं को सुना और सारे लोगों को मदद किया। और मन में ये जिज्ञासा जगी कि हम अपने स्तर से और सरकार के मुखिया के पद पर रहकर हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं जो समाज की जरूरत है। जिस तरह से बड़हरा विधानसभा में गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, बाढ़ की विविधता है, सुखाड़ की मार है, तो अपने बलबुत्ते, अपने कमीनी से उसका कुछ अंश निकालकर हमने बड़हरा वासियों को, पूरा परिवार हमारा पूर्वज से लेकर अभी तक गरीबों को मदद करते आ रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस नवरात्र के महीना में आज भी हम लोगों के परिवार को, गरीबों को मदद करने के लिए भगवान ने हमें कोई कमी नहीं दी है। इसी बीच हर एक साल हमारे यहाँ बाढ़ आती है और बाढ़ की जो समस्या है वो विभावक है। उस समस्या में हम लोग जनता को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम लोग हमेशा ही जनता को मदद करना चाहा और जितना सपरा मदद किया। लेकिन हमने महसूस किया कि जब तक आप किसी सदन में नहीं जाइएगा तब तक आप गरीब गुरबा को जितना चाह रहे हैं उतना आप मदद नहीं पहुंचा सकते हैं। राम बाबू, गरीबों को मदद करने से क्या पार्टी टिकट दे देती है? देखिए, टिकट की बात नहीं है, विजन की बात है। हमारी पार्टी के पास विजन है। तो आप अपना विजन एक्सप्लेन करने के लिए पार्टी में आए हैं या फिर टिकट लेने के लिए आए हैं? पार्टी को न फैसला करना है किसको टिकट देगी, लेकिन हमारे पार्टी के, हमारे नेता का विजन है जिसको चोरी कर करके वर्तमान की सरकार लागू करते जा रही है। चूंकि बाकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज हूं, राजपूत समाज से आता हूं और हमने देखा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से युवाओं के लिए, गरीबों के लिए काम करे, 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां दी, आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, उसके बाद मेडल लाओ, नौकरी पाओ, गांधी मैदान में बटा, इसी नीतीश कुमार जी से बंटवाए। तो आज के दिन में
उनसे, उनके बातों से, उनके विचारों से, उनके वादों से प्रभावित होकर राम बाबू सिंह ने पूरे शाहाबाद में, पूरे बिहार में हम लोगों ने ऐलान किया है कि अबरी बार झूठी सरकार, निकम्मी सरकार, बेरोजगार बनाने वाली सरकार, पलायन न रोकने वाली सरकार, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, स्वास्थ्य व्यवस्था को लूटने वाली सरकार की विदाई करने जा रहे हैं। और पूरे राजपूत समाज से हमने 26 तारीख को युवा छात्र संवाद में हम आरा से 1600 गाड़ी लेकर आए थे। हम लोगों ने पूरा ऐलान किया है। आप समझते नहीं है, हमारा राजपूत समाज एक मुश्त वोट करता है एनडीए को, हमेशा करते आ रहा है। बदले में ये मोदी और अमित शाह और नीतीश की सरकार ने हमारे समाज के साथ छलावा किया, हमें ठगा गया। इसलिए हमारे 5 सांसद जीत कर गए लोकसभा में, हमारी भागीदारी नहीं है। केंद्र में, बिहार में छोटी छोटी मंत्रालय दी गई है, तब भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। जब आयोग का गठन हुआ तो हमारा समाज टकटकी लगा के ताक रहा था कि एनडीए की सरकार जो आयोग का गठन कर रही है उसमें हमारी भागीदारी क्या है। हम लोग ठगे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। राजपूत समाज जिस तरह से देता है उस तरह से वापस भी छीनने में थोड़ा भी विलंब नहीं करता है। राम बाबू जी, तेजस्वी यादव ने हाल ही में जो छात्र युवा संवाद जो किया था उसमें आपने कहा कि 1600 गाड़ियां हम लेके आए। अगर आपको पार्टी वहां विश्वास जताती है, आप फिर पार्टी देती है वहां से टिकट, तो फिर युवाओं के लिए वहां मेन बड़हरा में क्या फोकस होगा? क्योंकि आपने कहा कि बेरोजगारी। पहले हमको समय दे देने दीजिए, हमको थोड़ा सा बोलने दीजिए। हम जो बोल रहे हैं मेरे टॉपिक को थोड़ा सा रोकिए मत प्लीज सर। हम कह रहे थे हमारा समाज टकटकी लगा के बैठा था कि आयोग में भी हमारी 12 आयोग बनी, उसमें हमारा समाज कहां है? हम लोगों ने सब कुछ करके एक मुश्त हमेशा वोट दे देकर एनडीए की सरकार बनाई, लेकिन हमारी समाज को ये एनडीए की सरकार ने बेइज्जत किया। और वीर बांकुड़ा वीर कुंवर सिंह की धरती से ये आवाज जब उठेगी कि हमारे समाज के साथ एनडीए ने धोखा किया है, छलावा किया है, समाज को ठगा गया है, तो ये आवाज पूरे बिहार में जाएगी और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और आने वाले 24 नवंबर को तेजस्वी यादव के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। जो हमने सवाल किया था उसका जवाब भी दे। हाँ, आप सवाल अब कीजिए। आपने हाल ही में जो छात्र युवा संवाद जब हुआ था तेजस्वी यादव को, उस 1600 गाड़ियां लेके आपने आया था, आपने खुद इस बात को जिक्र भी किया और उस समय हमने देखा भी, उस प्रोग्राम को हमने कवर भी किया था। तो वहां के युवाओं के लिए क्या मेन फोकस होगा? आपने कहा कि वहां बेरोजगारी पलायन स्थिति बनी हुई है और जमैनिया की स्थिति, आपका जो बड़हरा विधानसभा है पर हाल ही में जमैनिया में जो कहा जाए तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, वहां पे कई गांव जो है जलमग्न हो गए। बड़हरा विधानसभा सोन और गंगा के तट पर बसा हुआ विधानसभा है। वहां समस्याओं की अपार भंडार है। प्रत्येक साल बड़हरा के लोग बाढ़ की विभत्सता झेलते हैं। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, महंगाई, ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर हमारी सरकार बनती है महागठबंधन की, तो बड़हरा से बेरोजगारी को दूर करने के लिए नीतियां बनाई जाएगी, पलायन को रोकने के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाएगी, बक्सर कॉरिडोर तटबंध को दुरुस्त कर उस पर रोड बनाया जाएगा। एक पंचायत है खवासपुर, जहां आज तक का स्थायी पुल नहीं है, 4 महीने ही यातायात बहाल रहती है।
उस पर अस्थायी पुल का निर्माण होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरेगी, ब्लॉक में भ्रष्टाचार बंद होगा, बड़हरा विधानसभा के 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुलेगी। आज तक डिग्री कॉलेज नहीं है, खुलेगी। ये सारी चीजें नेता के बीच में सरकार बनती है तो माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ बैठकर एक टेबल पर बड़हरा की सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। सुंदर बड़हरा, स्वच्छ बड़हरा, स्वावलंबी बड़हरा, स्वाभिमानी बड़हरा बनाया जाएगा। राम कुमार जी, आप अपना